हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि गुणनखंड हम कैसे हल करें। तो गुणनखंड अगर आप क्लास 8 के ऊपर आ चुके हो बच्चों, क्लास 8 के ऊपर नहीं 9th हो सकता है या 10th हो सकता है बच्चों। तो ये जो टॉपिक है गुणनखंड वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको हल करने से पहले, बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गुणनखंड में एक्स स्क्वायर हम लोग लिखते हैं ना। गुणनखंड में से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है एक्स को एक्स से गुणा किया गया है। ठीक है, अगर एक्स की पावर में 3 लिखते हैं तो इसका मतलब है एक्स कितनी बार गुणा किया गया है, 3 बार में गुणा किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि बहुत से लोग लिख देते हैं 2x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे 2x का मतलब होता है कि 2 को गुणा किया गया है किसके साथ, ये x के साथ। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। नहीं, 2 को किससे गुणा किया गया है, x के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर 3x लिख दें 3x, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 को x से गुणा किया गया है। अब बहुत से बच्चों को लगता है कि हम लोग जब x को x से गुणा करते हैं तो हमारा 2x होता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस गलत फहमी में मत रहना। ठीक है, तो गुणनखंड सॉल्व करने से पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो गुणनखंड होते हैं 4 टाइप के होते हैं, इसमें 3 स्टेप होते हैं, A B C, ये जो होते हैं 3 पद होते हैं। ठीक है, इसमें पहले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले में पढ़ेंगे जब दोनों प्लस होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन जैसे ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2b प्लस c, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पे देखिए ये देखिए प्लस दिया है, ये प्लस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 चिन्ह प्लस वाले हैं, तो ये किस में आता है, हमारे आता है टाइप 1 में। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप 1 के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे टाइप 1 में आता है। तो चलिए टाइप 1 के हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, पहला लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 8 के ऊपर आ चुके हो तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि हम गुणनखंड नहीं कर पाते सर, ये है वो है। तो चलिए आज गुणनखंड के टॉपिक को निपटा देते हैं, जो पहला टाइप है। ठीक है, दूसरी वीडियो में हम लोग दूसरा टाइप बताएंगे। दूसरे टाइप में क्या होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, तीसरे टाइप में दोनों माइनस हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया तीसरा टाइप। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, चौथे में यहाँ माइनस होता है और यहाँ क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस में 6। ठीक है, अब हमको जो 5 है इसको 2 पदों में तोड़ना है। अब कैसे तोड़ना है, तोड़ना है यहाँ साइन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ प्लस दिया होगा तब जोड़ेंगे, जोड़, ठीक है, जोड़, हाँ ठीक है, जोड़ नियम लगा के। अगर यहाँ पे प्लस दिया होगा, अगर यहाँ माइनस दिया होगा तब क्या करेंगे, तब घटाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ जो प्लस का चिन्ह दिया है, ठीक है, तो कोई संख्या से सोचिए जो जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर कितना आए, गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पे कितना आए, 5 आए। तो चलिए अभी देख लेते हैं उस संख्या को। देखिए यहाँ आपको बताते हैं, ये जो है इसको लाना है, इसको लाना है गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर, और ये जो 5 दिया है इसको कैसे लाना है, जोड़ने पर। ठीक है,
हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है कि जब उनका एडिशन करें तब कितना प्राप्त हो, हमें 5 प्राप्त हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो 6 प्राप्त हो। अब यहाँ हमने जोड़ा क्यों है, इस साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी बता चुके हैं। तो चलिए करते हैं संख्या। तो संख्या देखिए, जब 2 को 3 से गुणा करते हैं बच्चों तो क्या होता है हमारा, ठीक है, जब 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 6 होता है, ठीक है, और जब 2 और प्लस 3 करते हैं तब कितना होता है, 5 होता है ना। तो चलिए यही करते हैं। यहीं पे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2x प्लस में 5x, 5x नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए 2 + 3, ठीक है, यहाँ पे गुणे में x प्लस में 6, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर अभी बताया था, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स गुणे में एक्स, ठीक है, अब ये बताया है हमने। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स गुणे में एक्स, ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें का जो ax है और ये x कॉमन मिल रहा है, तो इसको कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ a वाला x बचेगा और 2 बचेगा, x + 2 हमारा बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर 3 × 2 इसको लिख देते हैं 6 को, प्लस 3x, प्लस में देखिए 3 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा x, ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस का 2, प्लस अब देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, हमारा बचेगा x प्लस का 2। अब देखिए बच्चों, जो ये वाला पद है स्टेप और जो ये वाला पद है, ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सही लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, x प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस का 2। देखिए यहाँ पे x + 3 हो जाएगा, x + 2। आप चाहें तो हम x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस में 3 = 0, x = क्या हो जाएगा हमारा, -3, क्योंकि इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ पर देखिए x + 2 दिया है, इसको =0 के बराबर रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x जब 2 को ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, -2। तो यानी यहाँ पर x के कितने मान प्राप्त हुए, यहाँ पर हम लिख देंगे अतः x के जो मान है -3 -2 है, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन 1 के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद में वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, 2x², ठीक है, प्लस में 7x प्लस में 6। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 6 में कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर क्या है, एडिशन का चिन्ह है, जोड़ का। अब क्या करना है, जोड़ने पर हमको कितना लाना है, 7, और गुणा करने पे कितना लाना है, 12। गुणा पर इतना लाना है और जोड़ने पर इतना लाना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 12 4 3 12 4 3 7 हो जाएगा बच्चों, 4 × 3 इसके इक्वल होता है 12 के, ठीक है, और 4 + 3 इक्वल होता है किसके, 7 के। तो यहीं पे वो लगा लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 2x² प्लस में 4 कर लेंगे, ठीक है, प्लस में 3 कर लेंगे, 3x कर लेंगे, ठीक है, प्लस में 6 कर लेंगे। अब 2 को यहाँ लिख सकते हैं 2, x को लिख सकते हैं x गुणा में x, इसको यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4x प्लस में 3x। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, अभी आपको बताया था, 3 गुणा में 2 लिख सकते हैं 6 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
ये है जो 4 है, इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, बताते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2x कॉमन मिल रहा है तो हो जाएगा हमारा x प्लस का 2, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2x कॉमन लिया है ना, और दूसरे में क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे कॉमन, 3 लेंगे कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा, x प्लस में 2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इसको यानी कि इसको कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो कॉमन करेंगे, होगा x प्लस में 2, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 2x प्लस में 3। अब चलिए इस गुणनखंड का क्या करते हैं, हम लोग मूल निकाल लेते हैं। तो मूल निकालने के लिए अभी आपको बताया था कैसे, x प्लस में 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या पहला आ गया। अब यहाँ पर कितना है, 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2, ठीक है। ये हो गया हमारा, यानी यहाँ x के कितने मान प्राप्त हुए, तो यहाँ x के कितने मान प्राप्त हुए, 1 को -2, 1 को -3/2, ठीक है, 2 मान प्राप्त हुए। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि जो टाइप 1 है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो अपने किसी एक दोस्त को क्या करना है, इसको शेयर करना है बच्चों, ठीक है, शेयर करना है। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो उसको क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इतना काम कर लिया है तो यानी कि आप लोग हमारे परिवार का क्या हो चुके हो, परिवार का आप लोग हमारे हिस्सा हो चुके हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।